कल का इंटरव्यू काफ़ी सफलतापूर्वक कंप्लीट हुआ और सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, जिन लोगों को जॉइनिंग लेटर मिल गया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उसमें से मोस्टली जो लोग थे वो आपके एसएसटीएन थे, एसएसटी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड थे और ऑनलाइन कोर्स के थ्रू जो है उन लोगों ने कंप्लीट किया था, वर्कशॉप किया था। तो आपको पुनः कल समय नहीं मिल पाया, निकलते निकलते लखनऊ से मुझे शाम को 6 बज गए और फिर जब तक मैं देवरिया पहुंचा तो रात हो गया था, फिर मौका भी नहीं मिला कि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूं। तो इस समय सुबह के 7 बजे हुए हैं और उठने के बाद से मैंने बस ये सोचा है कि मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को जो एसएसटीएन के साथ भी सेलेक्ट हुए हैं उन सबको भी एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करूं, आपको बधाई दूं कि आपने बेहतर किया, बेस्ट किया। अब आप खुद समझ पाओगे कि हाँ, दुनिया में जॉब लेना कितना आसान है। बहुत भागदौड़ करने की ज़रूरत है ही नहीं है। मैंने जितने भी रास्ते बताए हैं वो सभी रास्ते आपको बगैर पैसे वाले हैं। हाँ, समझ में आ गई तो दैट्स वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो फिर चेक करो और करते रहो। भाई आप तो फ्री हो ना। कल हुआ और जो भी देखिए ऐसा है, थोड़ी देर के लिए मुझे नाराज़गी ज़रूर हुई थी। अभी भी आपके मेल आ रहे हैं कि सर नाराज़ हैं। देखो, मैं नाराज़ तो अपने आप से नहीं होता, नाराज़ तो अपने आप से। हाँ, थोड़ा सा जब लोगों को तकलीफ़ होती है, लोगों को परेशानियाँ होती हैं तो मुझे ज़रूर तकलीफ़ होती है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत से लोगों को देखा है। मैं तमाम उन बच्चों को जानता हूँ, तमाम उन लोगों से मिला हूँ, वो किस किस परिस्थिति में किस तरीके से जा कर के पैसे देते हैं, क्या करते हैं और उसके बाद भी उनके साथ अगर चीटिंग हो जाए तो मेरे ख्याल से ये सोचने वाली बात है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो बहरहाल, तो ये सब बातें बाद में होगी, आप समझ पा रहे होंगे। मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, मैं आपको नोटिफिकेशन देता रहूँगा और जो भी जेन्युइन हो। देखो, उनका जो काम है, बिच्छू का काम है डंक मारना, वो डंक मारेंगे ही मारेंगे। आप कितना भी अच्छा कर लो वो डंक मारेंगे मारेंगे। हाँ, लेकिन कम से कम आप और लोग भी जो हैं इसके वजह से अवेयर तो हो गए कि आज नहीं तो कल अगर पाला पड़ा, आपका नंबर ब्लैक लिस्ट है, हो सकता है आपका सिलेक्शन होने वाला भी था लेकिन वहीं पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। हुआ है, कल के इंटरव्यू में भी 6 लोग गए थे, उस तरह के 6 लोग गए हुए थे जो, तो खैर कोई बात नहीं। आप सभी लोगों को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। आप दूसरी बात कि आपको जो भी आपने जो टाइम दिया है ज्वाइन करने का, उस टाइम पे एग्जैक्ट ज्वाइन कर लेना जा कर के। ऐसा नहीं कि फिर कोई बहानेबाजी हो, कोई हो। तो प्राइवेट कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं, सैलरी भी आपको अच्छी दे रही हैं। सैलरी पहले ही मैंने डिस्क्लोज़ कर दिया था और उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी लग चुकी है। तो आप इस चीज़ को गंवाना नहीं, आप समय से जाके ज्वाइन करो और जो भी हो सबको फेस्टिवल के बाद ही जाना है आपको। यानी जो छठ पूजा है हम लोगों के यहाँ जो होता है, सूर्य षष्ठी व्रत कहते हैं शायद उसे। तो ये सारी चीज़ें बीत जाएंगी, उसके बाद आपको ज्वाइन करना है। 26 तारीख को आपको ज्वाइन करना है, तो 26 तारीख को जाकर रिपोर्ट ज़रूर करना, ठीक है। कोई बहाना नहीं, कोई वो नहीं है। तो चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और इसी के साथ मैं और इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। और जैसे ही कुछ फ्रेशर के लिए भी जॉब आने वाले हैं, जैसे ही मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा मैं अनाउंस कर दूंगा और अनाउंस करने के बाद से आप उसको समझ लेंगे। दूसरी बात, आप लोगों ने कल मुझसे पूछा था कि सर हम लोग अपनी सीवी कैसे भेजें, कहाँ भेजें। तो कल मैं इसका जवाब नहीं दिया। देखो, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपको सीवी कहाँ भेजना है। हाँ, नंबर आपको नहीं दूंगा, किसी भी व्यक्ति का नंबर नहीं दूंगा। पहले जो लोगों को नंबर मैंने दिया था वो सारी परेशानी उस नंबर से हुआ। तो आप मेल करिए, आप जो भी आपको मेल दिया गया मेल करिए। अगर आपकी सीवी हमें पसंद आती है, आपकी सीवी उस कंपनी को पसंद आती है, अब होता क्या है, प्रोसेस क्या हम लोगों का ये भी जान लो। जो भी आप मुझे सीवी भेजते हो उस सीवी को मैं संबंधित कंपनी में, जो भी कंपनी हम लोग के पास लिस्टेड हैं उनमें हम फॉरवर्ड कर देते हैं। उनका एचआर जो ग्रुप है, उनका एचआर टीम है, उसको एनालिसिस करता है, उसको देखता है, समझता है। अगर उसको लगता है कि हाँ ये सीवी मेरे लायक फ़ायदेमंद हो सकती है, देन कॉल यू। वो आपको कॉल करेंगे, तुरंत वो आपको कॉल करेंगे, आपसे पूछेंगे आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, कितनी सैलरी आपको मिल रही है, अगर फ्रेशर हैं तो क्या क्या किया है। तो देखो, जब पहला इंटरव्यू तो वहीं शुरू हो गया। अगर वह बेटर रहा, हर एक चीज़ रिस्पांस अच्छा मिला, आपको उनको समझ में आया, तब जा कर के वह
टेक्निकली वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं कि हाँ भाई इनको बुलाने लायक है, मैंने ये चीज़ चेक किया है, ये सारी चीज़ें इनके अंदर है, ये पाई जा रही हैं, तो क्या कहते हैं। तो वहाँ एक डिसीजन होता है कंपनी के अंदर कि ठीक है इनको इस इंटरव्यू में बुला लिया जाए। तो फिर हमारी पूरी टीम जो है आपको कॉल करेगी। हाँ, अब आपको ये लगता है इंडिविजुअली बहुत से लोगों का ये है कि सर मेरे पास अब तक कॉल नहीं आया, मेरे पास अब तक कोई मेल नहीं आया। तो बहुत ही क्लियर शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ, आपकी सीवी में कुछ ऐसा है, न तो आपको कोई कॉल किया है, न तो क्योंकि कंपनी को लगता ही नहीं कि आपकी सीवी उनके लायक है। तो प्लीज़ वेट करिए, या तो हो सकता है कि आपके लायक जॉब ही अवेलेबल वहाँ पे ना हो। अगर जैसे ही आपकी जॉब आता है और आपकी ज़रूरत होती है तो डेफिनेटली आपको कॉल किया जाएगा। अभी देखिए, मैं अभी जो कल लखनऊ में इंटरव्यू हुआ था उसमें सबको इसी तरह से कॉल किया गया है, और सबको मैंने कॉल नहीं किया। कल मुझे जाना भी नहीं था, कोई और जाने वाले थे, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ कि मुझे जाना पड़ा, वो नहीं आ पाए तो मुझे जाना पड़ा। तो सारी चीज़ें पहले से ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कुछ नया आपको नहीं बताना। हाँ, बस एक चीज़ आपको नहीं दूंगा, ना बताऊंगा, किसी भी एचआर का नंबर, कहीं का भी नंबर आपको मेरे थ्रू नहीं मिलेगा। हाँ, कहीं और थ्रू मिल जाए, या कंपनी का नॉर्मल नंबर मिल जाए, कस्टमर केयर का नंबर मिल जाए, कंपनी का ये सब मिल जाए तो वो अलग बात है, आप अपने बेसिस पे कर लो। लेकिन आप ये चाहो कि मैं आपको नंबर दूंगा, सो शायद ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ईमेल आईडी जो था मैं वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में मैं दे चुका हूँ, सबको अनाउंस कर चुका हूँ। आप जाइए वहाँ वीडियो देखिए। मैं इस वीडियो में वो ना लिंक देने वाला हूँ, ना कुछ भी देने वाला हूँ। जब मैं इतना रिसर्च कर रहा हूँ तो आप भी तो करो ना सर। आप लिंक नहीं खोज पा रहे हो, आप एड्रेस नहीं खोज पा रहे हो, आप वेन्यू नहीं खोज पा रहे हो कहाँ इंटरव्यू है, तो आप सर जॉब कैसे करोगे? मुझे तो नहीं लगता है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर एड्रेस कहाँ है। सर एड्रेस आपके रजिस्टर्ड मेल से आपको भेजा गया, आप अपना ईमेल चेक करो। ईमेल में आपको पूरा एड्रेस बताया गया है, कितने बजे स्टार्ट होगा, कहाँ पे है। वेन्यू का मतलब क्या होता है? जहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। तो कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं सर वेन्यू क्या होता है। तो सर कुछ तो होमवर्क कर लिया करिए, हर चीज़ मैं नहीं बता सकता आपको। मैं आपकी सिर्फ एक मदद कर रहा हूँ, ना तो हमारी कोई कंपनी है, ना मैं कोई कहीं। जो लोग बुलाते हैं, कंपनी वाले बुलाते हैं, जब इंटरव्यू की बात होती है या कहीं जाने की बात होती है, जब कोई मेरी सेवा लेना चाहता है या मुझे उसे लगता है कि हाँ डॉक्टर साहब की ज़रूरत है, तभी वो लोग कॉल करते हैं। जैसे आप जॉब करते हैं वैसे मैं भी जॉब कर रहा हूँ। हमारी खुद की कोई कंपनी तो है नहीं कि आपको मैं बुलाऊंगा और जॉब दे दूंगा। आई होप कि समझ पा रहे होगे। तो ये पूरी होमवर्क कर लीजिए। होमवर्क करने के बाद आप रेडी रहिए। बहुत जल्दी मैं अनाउंस करूंगा कि हाँ जॉब कहाँ होने वाला है। बस सिटी का नाम बताऊंगा, बाकी लोगों के पास जो कॉल जाएंगे उस वेन्यू पे आपको पहुंच जाना है, उस जगह पे पहुंच जाना है। कहीं किसी को पैसे नहीं देने हैं, बार बार मैं कहता हूँ, कोई पैसे नहीं देने हैं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं देना है, कोई आपको सिक्योरिटी मनी नहीं जमा करना, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कुछ नहीं देना। ओके, तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। इस चीज़ को समझिए, जानिए और तैयार करिए। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि इस समय जितनी जॉब आई हुई है ना, जितना जॉब इस समय है, अगर आपको इस समय जॉब नहीं मिला तो मुझे लगता है कि शायद फिर और समय में जॉब लेने में आपको बहुत दिक्कत होगी। इतना ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं, इतना, क्योंकि कोरोना ने सब कुछ ठप कर दिया था। और अब जो है धीरे धीरे ये सारी चीज़ रनवे पे आ रही है, धीरे धीरे ये सारी चीज़ सही हो रही है। तो कंपनी को आपकी ज़रूरत है, मुझे भी अच्छे लोगों की ज़रूरत है। और अगर आप अपने लायक उस हिसाब से तैयार नहीं है तो आपको तैयार होने की ज़रूरत है। अगर आप में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, आपको कुछ सीखना है, तो आपको सीखने की भी ज़रूरत है। अगर अपने करियर के लिए अगर आप 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने अगर वेस्ट करते हैं तो समझिए कि ये सबसे बड़ा बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है सर। और ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और आपको एक नई दिशा देता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं, अभी भी प्लान कर रहे हैं कि हाँ भाई चलो मुझे हेल्थ सेफ्टी का कोर्स कर लेता हूँ, मैं फायर सेफ्टी का कोर्स कर लेता हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल का कोर्स कर लेता हूँ, मैं टेक्नोलॉजी का कोई कोर्स कर लेता हूँ, तो प्लीज़ सोचिए मत, करिए। सोचने से ज़्यादा करिए। कहीं दूर हैं कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन मोड में आइए। और अगर आप कहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से उसकी तैयारी करिए। अगर कोई दिक्कत आता है, नहीं आप केवल हमसे अगर जुड़े रहना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि हमारे साथ आपको चलना हो या फिर सपोर्ट चाहते हो, सपोर्ट तो मैं कहीं से भी करेंगे, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करूँगा। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि अगर एसएसटी आप ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे ऑनलाइन मोड में चाहे ऑफलाइन मोड में, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है आपके डाउट्स भी क्लियर होते रहते हैं।
कई तमाम तरह के नए लोगों को डाउट होता है कि सर जॉब कैसे मिलेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, मैं कभी गया नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी टीम आपको हमेशा बताती रहती है। इंटरव्यू की पूरी तैयारी भी होती रहती है, पूरा इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से आपको जवाब देना है, क्या सही है क्या गलत है, इवन आपकी जॉब प्रोफाइल तक बनवाने में भी हमारी टीम मदद करती है, यानी एसएसटी के लोग मदद करते हैं। ये सारा सपोर्ट आपको मिल जाता है। जब सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं तो फिर आप इंतज़ार किस बात का, शुरुआत करिए, आगे बढ़िए। आपका मन पसंदीदा जॉब आपका इंतज़ार कर रहा है। अब आपके हाथ में है जॉब लेना और न लेना, ये बहुत सीधी सी बात है, आपके हाथ में। चाहते हो तो जॉब ले लो और नहीं चाहते हो तो फिर आपकी मर्जी। मैं बोलूँगा विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।